Today we will discuss some important normal theorems from the normal subgroups. नॉर्मल सबग्रुप, पहले तो हम जानते हैं नॉर्मल सबग्रुप होता क्या है. हमने पढ़ा है कि नॉर्मल सबग्रुप क्या होता है कि हम H को नॉर्मल सबग्रुप तभी कहेंगे जब उसका राइट कोसेट विल बी इक्वल टू राइट लेफ्ट कोसेट, मींस HG इज इक्वल टू GH. ठीक है, तो यहाँ से एक थ्योरम है, that is an infinite cyclic group has precisely two generators. आपको प्रूव करना है कि एक साइक्लिक ग्रुप है, आपको प्रूव करना है कि उसके दो जनरेटर्स होते हैं. तो हमने एक साइक्लिक ग्रुप मान लिया G जिसमें एक एलिमेंट है A. ठीक है, let G is equal to A be an infinite cyclic group. Now an element x belongs to G can be written as x is equal to A raised to the power m. क्योंकि A इसका एलिमेंट है तो हमने x G में कोई एलिमेंट मान लिया तो x की वैल्यू हम कर देंगे A raised to the power m. अब A raised to the power m को हम अगर नेगेटिव साइंस के साथ इस तरह से भी लिख सकते हैं, x is equal to A raised to the power minus 1 into A raised to the power minus m, और जहाँ पे m क्या है इंटीजर. ठीक है, उसके बाद G हैज टू जनरेटर्स, यहाँ से पता लगता है A रेज टू द पावर 1 एंड A रेज टू पावर माइनस 1. लेट B बिलोंग्स टू G, हमने एक और एलिमेंट ले लिया B जो कि G में है इस तरीके से कि G की वैल्यू B के बराबर है, मतलब वो अनदर जनरेटर हमने मान लिया. एक A माना था, एक B मान लिया, तो A बिलोंग्स टू G है और G जो है वो B है. ठीक है, एक साइक्लिक ग्रुप है और B के बराबर है, तो A इज इक्वल टू B रेज टू द पावर n आ जाएगा, जहाँ में n क्या है इंटीजर. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगर B G में है, B बिलोंग्स टू G एंड G इज इक्वल टू A, इट मीन्स B को हम क्या लिख सकते हैं A रेज टू द पावर m. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं. यहाँ पे m क्या है इंटीजर. ठीक है, तो हमने a की वैल्यू निकाली, a इज इक्वल टू बी, पहली वाली इक्वेशन जो ये है ना इसको लेकर चले हम, a रेज टू बी रेज टू पावर n, a इज इक्वल टू b रेज टू पावर n. b की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ से a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर m इसकी सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आया v की जगह हमने a रेज टू पावर m सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास है a रेज टू पावर m इंटू n. ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो b की वैल्यू a रेज टू पावर m थी वो रखी, b की वैल्यू a रेज टू पावर m इंटू एन लिख दिया, इसको हम लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर एम एन के बराबर. और जैसे हम कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ ए रेज टू पावर एम एन माइनस 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर का, अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, हम लिखते थे इसके बराबर है तो उसकी सारी वैल्यू किसके बराबर लिख देते हैं हम, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर. तो यहाँ से ए रेज टू द पावर एम माइनस 1 इज इक्वल टू ई है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा इसके बराबर. ठीक है, जो इसकी रेज टू द पावर पे होती है वो क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है. ठीक है, तो ऑर्डर इसका ही हो जाएगा, विच इज अ फाइनाइट सिंस जी इज इन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप. ये क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, ये फाइनाइट वैल्यू है पर जी क्या इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप. अबव रिजल्ट तभी होल्ड करेगा जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर 0 के बराबर हो, एम एन माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर होगी तभी अबव रिजल्ट होल्ड करेगा, क्योंकि ये क्या है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप और ये क्या आ गया फाइनाइट. तो यहाँ से हम बोलेंगे एम एन की वैल्यू कितनी आई 1 के बराबर, तो m की वैल्यू कितनी आई 1 बाई n के बराबर, बट एम एन बिलोंग्स टू आइडेंटिटी. तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आई n के बराबर और वो आ गई प्लस माइनस 1. तो यहाँ से ये पता लगता है कि p इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1 और a रेज टू पावर माइनस 1. इसका मतलब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के हमेशा 2 जनरेटर्स होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपने ये थ्योरम प्रूव करनी है. उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G is a normal subgroup of G if and only if G H G inverse belongs to H, for all H belongs to H G belongs to G. ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है. तो H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से मैंने पढ़ाया आपको, जी एच जो होगा वो एच जी के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू राइट कॉन्सेप्ट्स. नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसके राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, जहाँ पे जी जो है ग्रुप जी में. अब मान लो एच स्मॉल एलिमेंट जो है, एच का स्मॉल एलिमेंट एच में है, जी का स्मॉल एलिमेंट जी में है, तो जी एच जो है वो जी एच, ये छोटा एलिमेंट एच में भी होगा और वो किसके बराबर होगा एच जी के बराबर. ये सारा किसके बराबर होगा एच जी के बराबर. क्यों, क्योंकि ये क्या है राइट कोसेट्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इसकी जो वैल्यू है लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, क्योंकि मैंने पढ़ाया आपको कोसेट्स की वैल्यू जो है तभी इक्वल होगी जब ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा. अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहाँ से हम बोलेंगे जी एच जो है वो एच जी एच में है और ये जी एच है एच जी के बराबर. तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जी एच जो है वो एच जी में भी बिलोंग कर रहा है,
इसका मतलब है अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका जो एलिमेंट एक हम अगर कोई एलिमेंट लें H1 G में उसके बराबर भी होगा जहाँ पे H1 H में होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर G को दूसरी साइड ले आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा G इनवर्स इज इक्वल टू H1 और H1 किस में है H में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे अगर ये ऐसा है ये, तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ जो है वो इसमें भी है, इसका मतलब G इनवर्स जो है वो H में है। अगर ये H में है इसका मतलब कि हमें जो प्रूव करना था कि नॉर्मल सब ग्रुप H जो है वो H जो है ग्रुप G का वो नॉर्मल सब ग्रुप तभी होगा G का जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। दिस प्रूफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर HPO एग्जामिनेशंस। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ पे मान लीजिए लेट M एंड N बी द टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं G के, इसका मतलब है M एंड N आर दी सब ग्रुप्स ऑफ G, ठीक है। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं इसका मतलब M एंड N आर दी सब ग्रुप्स ऑफ G, ठीक है। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है ना तो सब ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा G का, ठीक है। तो अगर इनका इंटरसेक्शन सब ग्रुप होगा तो हम एलिमेंट H ले लेंगे जो कि इसमें है और G ले लेंगे जो कि G में है, ठीक है। H अगर इस इंटरसेक्शन हमने पीछे भी किए थे ऐसे केसेस, H जो है M इंटरसेक्शन N में है, इसका मतलब H जो है M में भी होगा और H जो है N में भी होगा और G जो है G में है ही है। M and N are the normal subgroups of G if and only if हमने कंडीशन पढ़ी G इनवर्स बिलोंग्स टू M एंड G इनवर्स बिलोंग्स टू N, ये हमने पीछे कंडीशन पढ़ी, अभी प्रूव भी किया इसको। तो अगर ये ऐसा है ये भी इसमें है ये भी इसमें है और एंड लगा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन भी इसमें होगा, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी G इनवर्स बिलोंग्स टू M इंटरसेक्शन N और ऑल G बिलोंग्स टू G। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि G इनवर्स की वैल्यू किसकी H के बराबर और ये H भी किस में M इंटरसेक्शन N में, इसमें M इंटरसेक्शन N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। तो यही आपको प्रूव करना था, इस कॉन्सेप्ट से हम इसको प्रूव कर देंगे, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे। ये काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इजी तरीका है इसको प्रूव करने का। इस टाइप के क्वेश्चन हमने सब ग्रुप्स में भी किए थे। अब अगली थ्योरम देखते हैं, लेट n बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, शो दैट Gn is a abelian if for all x by belongs to G, x by x inverse by inverse belongs to G n के बराबर। आपको प्रूव करना है लेट, हमने मान लिया लेट n बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसका मतलब G बटा n लिखते हैं हम इसको, इज अबेलियन है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है अबेलियन, ठीक है। ये देकर रखा है हमें। तो उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, एक्स बाय एक्स इनवर्स बाय इनवर्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, और एक्स बाय जी में है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें प्रूव करना है उसी को लेकर चल पड़ेंगे, ठीक है। उसको लेकर चल पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, एन इंटू एक्स बाय एक्स इनवर्स बाय इनवर्स के बराबर। एन को सभी के साथ क्लब कर लेंगे, सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एन एक्स और इन्वर्स वाली चीज़ों को ब्रैकेट में रखेंगे और एन वाई और इन्वर्स वाली चीज़ों को ब्रैकेट में रखेंगे। वहाँ से क्या होगा कि एन एक्स और एन एक्स इन्वर्स हमें क्या देगा, एक्स एक्स इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा और एन हमारे पास ये एन देगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी सेम होगा, एन बाई इन्वर्स क्या देगा हमें एन, और ये दोनों एन है, एन क्या है नॉर्मल सब ग्रुप, इसका मतलब इसकी वैल्यू एन के बराबर आ जाएगी, इसका मतलब इस सारी टर्म की वैल्यू एन के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब है कि एक्स बाय एक्स इन्वर्स बाय इन्वर्स जो है वो एन में बिलोंग कर रहा है, जिसमें एक्स और बाय ग्रुप में होने चाहिए। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को प्रूव करते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर HPO एग्जामिनेशंस, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।